साथियों, यदि आपको भी अपना मोबाइल फोन स्विच ऑफ रखना पड़ता है, स्विच ऑन करने से आप डरते हैं, बल्कि आपने अपना फोन नंबर ही बदल दिया है। घर वालों से कहा हुआ है कि कोई आए तो बोल देना कि मैं घर पर नहीं हूं, बल्कि आपका घर से बाहर निकलना ही दूभर हो गया है। इतना कर्जा है यदि आपके ऊपर, तो आपकी इसमें कोई गलती नहीं है। आपकी गलती होती, आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग की गलती होती, तो शायद आप कभी पैसा कमाते ही नहीं। कभी आप अपने फील्ड के सिकंदर थे, परंतु शायद राहु, केतु, शनि या मंगल, इनके पाप प्रभाव ने आपको ऋण के कुचक्र में डाल दिया है। अब आप निकल नहीं पा रहे हैं, तो अवसर आपके समक्ष है। जी हां, 17 जून 2023 को पितृ अमावस्या है और एक अनुष्ठान जो कि आपके जो ये धन का घड़ा है, इसके छेद को भरने का कार्य करेगा, नए आय के स्रोत उत्पन्न करने का कार्य करेगा और आपको कराएगा ऋण से सदैव सदैव के लिए मुक्त। साथियों, मिथुन लग्न या मिथुन राशि आपकी है तो 3 बातों का आपको विशेष ख्याल रखना चाहिए। अपनी जो प्लानिंग है वो किसी से, अर्थात किसी से भी शेयर नहीं करनी चाहिए। यदि आप नास्तिक हैं तो यह आपके लिए घातक साबित हो सकता है। परम सत्ता के प्रति श्रद्धा आपको सदैव बनाए रखनी चाहिए और गलत संगत से सदैव दूर रखें। अपने आप को यह अहंकार ना पालें कि मैं चाहे किसी भी संगत में रहूं, मुझ पर कोई असर नहीं होगा। यदि ये तीनों बातें आप नहीं मानते हैं, फिर चाहे आपकी जन्म पत्रिका में कितना ही अच्छा योग क्यों ना हो, आप अपने स्वभाव से भटक चुके हैं और सफलता निरंतर आपसे दूर होती चली जाएगी। तो मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, बात सफलता की चल रही है और ये जो सफलता का रास्ता है, ये स्वभाव से होता हुआ जाता है। हम देखते हैं, निरंतर अपनी जिंदगी में देखते हैं कि सफल वही है जो अपने स्वभाव से जुड़ा हुआ है, अपने अनुकूलता से जुड़ा हुआ है। यदि आप स्वभाव से विपरीत हैं तो फिर चाहे आप जितनी मेहनत कर लें, आपको उसका रिजल्ट नहीं मिल पाएगा। इस श्रृंखला में हमारा यही प्रयास है कि हम आपको अपनी राशि, अपने लग्न के स्वभाव के बारे में बतलाएं ताकि आप उसकी जड़ से जुड़ करके रह सकें। आज चर्चा हम करेंगे मिथुन की। यदि आपकी मिथुन लग्न या मिथुन राशि है तो ये एपिसोड आपके ही लिए है। और यदि आप अपने लग्न से संबंधित एपिसोड देखना चाहते हैं तो यहाँ आई बटन में हमने उसका लिंक प्रोवाइड करा दिया है, आप देख सकते हैं जाकर के। साथियों, किसी भी प्रकार के खेल में, किसी भी प्रकार के व्यापार में, किसी भी प्रकार के कार्य में हमें केवल और केवल तभी सफलता मिलती है जबकि हम उसके और अपने स्वभाव को आपस में सामंजित कर सकें। अक्सर मैं उदाहरण देता हूं कि जो बास्केटबॉल का खेल है, क्योंकि ये उदाहरण बड़ी आसानी से समझ में आ जाता है, इसमें अमेरिका के और अफ्रीका के वो खिलाड़ी जो कि 6-6, 7-7 फीट की ऊंचाई वाले हैं, लंबे हैं, चौड़े हैं, वो सहज ही जीत जाते हैं। चाइनीज खिलाड़ी उस खेल को जीत नहीं सकते क्योंकि उनका स्वभाव, उनके शरीर का स्वभाव इसके बिल्कुल विपरीत है। तो वैसे ही जीवन में भी हमें अपने स्वभाव से जुड़ करके रहने की जरूरत पड़ती है। तो आइए साथियों, एक जन्म पत्रिका के माध्यम से इसको समझते हैं और जानते हैं कि कैसे अपने स्वभाव से जुड़ करके आप रह सकते हैं। और फिर चाहे आपकी जन्म पत्रिका में कोई भी दशा चल रही हो, किसी भी प्रकार का दुर्योग हो, उससे आप आसानी से निजात प्राप्त कर सकते हैं। साथियों, ये एक जो जन्म पत्रिका है, ये 3 नंबर से प्रारंभ हो रही है। 3 अर्थात मिथुन। तो यहां से शुरू होने के कारण हम इसको मिथुन लग्न की जन्म पत्रिका कह देते हैं। परंतु यदि जन्म पत्रिका में कहीं पर भी आपके 3 नंबर का अंक लिखा है और उसके साथ में यदि चंद्रदेव विराजमान है, तो हम कहते हैं कि ये मिथुन राशि है। तो दोनों के ही लिए ये काम का है। 8 मुद्दों पर आज मैं चर्चा करूंगा। साथियों, सबसे पहला मुद्दा है मिथुन राशि के लिए रहस्यात्मकता का।
अपनी प्लानिंग को, अपने भविष्य में किए जाने वाले कार्यों को किसी से भी आपको शेयर नहीं करना चाहिए जब तक कि आप उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर देते। और आप आजमाइए इस बात को कि आपकी कल कोई बहुत बड़ी मीटिंग है, बहुत बड़ा कोई आपका कार्य होने वाला है, और आप किसी को भी यदि उसके बारे में चर्चा कर देते हैं तो ऐन मौके पर या तो वो रद्द हो जाएगी या वो होते हुए भी उसका कोई भी फल आपको नहीं मिलेगा। तो प्रचार करना आप बंद कर दीजिए अपनी प्लानिंग का, पहली बात। साथियों, दूसरी बात, मिथुन का जो स्वभाव है वो आध्यात्मिकता का स्वभाव है, ईश्वर से जुड़ाव का स्वभाव है। यदि आप इसके विपरीत चलते हैं, अर्थात अपने आप को नास्तिकता के रास्ते पर ले जाना चाहते हैं, कुतर्क आप देते हैं, तो आपको चौतरफा हानि ही मिलेगी। परमपिता परमेश्वर से जुड़े, किसी भी रूप में जुड़े, नियमित रूप से थोड़ा समय इसके लिए भी निकालें और आप फिर देखेंगे कि कैसे आपको चौतरफा लाभ मिलता है। साथियों, तीसरा बिंदु है मदद करना। मिथुन का यह स्वभाव है। हाँ, हम आज 21वीं सदी में स्वार्थवश कई बार इस प्रकार से कार्य करते हैं कि हम अपना स्वार्थ पहले देख लेते हैं, या कई बार तो हम नितांत ही स्वार्थी हो जाते हैं, कभी किसी की मदद नहीं करते। परंतु यदि आप मिथुन लग्न या मिथुन राशि के हैं तो ये बात हमेशा अपने दिमाग में रखें, जितनी आप लोगों की मदद करेंगे उससे 1000 गुना आपको मिल करके आएगा। साथियों, चौथा जो बिंदु है वो है मिथुन का बड़ा परम स्वभाव है। साथियों, डूब करके कार्य करना। यदि आप फौरी तौर पर कार्य करते हैं, केवल उथले स्तर पर कार्य करते हैं, केवल ऊपरी स्तर पर कार्य करते हैं, आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। मिथुन राशि, मिथुन लग्न को केवल रिजल्ट तभी मिलता है जब वो डूब करके कार्य करता है, उस कार्य का मजा लेकर के कार्य करता है, क्योंकि मिथुन का ये स्वभाव है। साथियों, पांचवा बड़ा ही महत्वपूर्ण बिंदु है अध्ययनशील होना। यदि आपके स्वभाव में ये चीज नहीं है तो आज से ही आप इसको अपना लीजिए, क्योंकि ये आपको अपने भाग्य से करीब लेकर के जाएगा। कुछ ना कुछ साहित्य आपको रोजाना पढ़ना चाहिए, चाहे आधे घंटे ही सही, 15 मिनट ही सही, इसको अपनी आदत में आप शुमार जरूर कीजिए। किताबों से, साहित्य से जितने आप दूर होंगे, सफलता से भी आप समझ लीजिए कि उतने ही आप दूर होते चले जाएंगे। साथियों, मिथुन का अगला बिंदु है रचनात्मकता। यदि आप नए नए कार्य करते हैं, नई नई चीजें सीखते हैं, थोड़ी रिस्क लेकर के ही सही, नए नए प्रयोग करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, मिथुन को ये बहुत पसंद है। और आप यकीन जानिए कि आप जैसे ही ये प्रयोग शुरू करेंगे आपको आदत सी लग जाएगी, क्योंकि परिणाम आपको सकारात्मक मिलने वाले हैं। एक ही ढर्रे पर चलना मिथुन को बिल्कुल पसंद नहीं है। यदि आप ढर्रे पर चलेंगे तो शारीरिक, मानसिक, आर्थिक सारी व्याधियां आपको आकर के घेर लेंगे चारों ओर से। साथियों, जो 7वां बिंदु है वो व्यापारिक है। ज्यादातर मामलों में यह देखा गया है कि यदि कुंडली ठीक ठाक भी है तो मिथुन लग्न या मिथुन राशि का जो जातक है वो ज्यादातर व्यापार में सफल होता है। यदि वो नौकरी में है भी सही तो उसके मन में कहीं ना कहीं ये कसक, ये टीस रहती है कि मैं अपना बिजनेस कब शुरू करूंगा। तो किसी भी विद्वान का आप सहारा लेकर के इस जो कसमसाहट है इससे बाहर आइए और सही समय पर अपना स्वयं का व्यापार आपको प्रारंभ जरूर कर देना चाहिए। साथियों, आज का अंतिम और बड़ा ही महत्वपूर्ण बिंदु है कि मिथुन राशि वाले का जो स्वभाव है वो ये है कि वो बहुत जल्दी कहीं पर भी घुल मिल जाता है, बहुत जल्दी कुछ सीख जाता है। इसलिए उसको ये गलत फहमी नहीं पालनी चाहिए कि मेरे ऊपर कोई भी असर नहीं होता। चंदन विश्व व्यापत नहीं, लिपटे रहत भुजंग, ये आप पर लागू नहीं होता। आप पर यदि आप बुरे लोगों के साथ में रहेंगे, बहुत जल्दी आप बुरे बन जाएंगे। अच्छे लोगों के साथ में रहेंगे, सत्संग करेंगे तो उतनी ही तेज गति से आप अच्छे भी बन जाएंगे। तो अपनी जो संगत है उसको ठीक आप जरूर करिए। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना,
तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति। तो साथियों, श्रृंखला हमारी ये आगे भी जारी है। अब समय हो चला है आप लोगों के कमेंट्स शामिल करने का। और आज का जो पहला ही कमेंट है ये विक्रम जाट जी ने लिख भेजा है, ओम नमः शिवाय। तो विक्रम जी, आशीर्वाद हृदय की असीम गहराइयों से। अगला कमेंट जैन जी ने लिखा है, कर्क लग्न में शनि चंद्र युति 9th हाउस में हो तो क्या परिणाम देगी। देखिए, कर्क लग्न के लिए चंद्रमा एक योग कारक ग्रह है, जबकि शनिदेव एक मारक ग्रह है। चंद्रमा की दशा जब जब भी आएगी जीवन की सर्वोत्तम दशा वो साबित होगी, और इसके विपरीत शनि जो है उसकी दशा आपके लिए खराब अशुभ परिणाम लेकर के आएगी। तो शनि के आपको उपाय जरूर करने चाहिए। साथियों, अगला जो कमेंट है ये मास्टर इमेजिनेशन इस आईडी से आया है और आपने पूछा है कि मेरी भी सुन लो भगवान जी प्लीज। तो जो भी आपका असली नाम है, आप ये उपाय करिए जिस वीडियो में आपने ये कमेंट लिखा है। जरूर ईश्वर आपका भला करेंगे और आपकी जो मनोकामना है वो भी पूर्ण करने का कार्य करेंगे। तो साथियों, आज अपनी वाणी को विराम देने से पहले एक महत्वपूर्ण सूचना आप लोगों को दे दें जो नवीन दर्शक हैं, कि यदि आप ऋण जाल में फंस चुके हैं, मोबाइल फोन आपको स्विच ऑफ करके रखना पड़ता है, नंबर बदलने आपको पड़ रहे हैं, घर से निकलना आपका दूभर हो गया है, तो 17 जून 2023 को ऋण मुक्ति का महाअनुष्ठान मंगल ऋण मुक्ति अनुष्ठान कर रहे हैं। कुछ सालों कुछ महीनों में नहीं बल्कि कुछ दिनों में ही आपको अपने कितने ही भयानक ऋण से मुक्ति प्राप्त यदि करनी है तो आप इस अनुष्ठान में ऑनलाइन जो है भाग ले सकते हैं। और अधिक जानकारी के लिए जो फोन नंबर है इस पर आप संपर्क करें। तो साथियों, आज के लिए केवल इतना ही, और इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार।